Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we'll be discussing the properties of haloalkanes. So, properties of haloalkanes are generally categorized into two groups. One is physical properties and another is chemical properties. अब आपके जहन में बात ज़रा रहनी चाहिए कि किन प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किन प्रॉपर्टीज़ को हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। जनरल केमिकल कंपाउंड्स के उन प्रॉपर्टीज़ को फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए या स्टडी करने के लिए केमिकल रिएक्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सच प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनमें क्या क्या आता है, ये कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसकी अपीयरेंस कैसी है, सॉलिड, लिक्विड या गैस या गैसेस फॉर्म में है रूम टेम्परेचर पे, इसका कलर क्या है, कलर है कि कलरलेस है, या दूसरी बात है कि ये स्मेल कैसे करता है। और तो यूजुअली इनका जो हाल है कि नेक्स्ट आती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या है इनके, इसमें सॉलिबिलिटी आ जाती है, डेंसिटी आती है। तो दीज प्रॉपर्टीज़ दे कॉन्स्टिट्यूट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब पहले तो ये है कि ये जो हेलो अल्केन्स होते हैं यूजुअली कलरलेस होते हैं जब प्योर फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब हम बना के कुछ टाइम स्टैंड पे रहते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती हैं या देगर एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर, उससे वो कलर डेवलप कर लेते हैं, ब्रोमो वुड आयोडो डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। तो लेकिन मैनी वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स कुछ वोलेटाइल भी हैं। अब दे उनकी स्मेल ज़रा स्वीट स्मेल, जैसे फ्रूट्स की स्मेल होती है वो स्मेल होती है। नो मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो अल्केन्स। तो अब ये पहले तो आप ये आपके जहन में, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके जहन में ये बात बैठनी चाहिए कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये एक केमिकल कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे किन का इन्फ्लुएंस रहता है, किन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस रहता है। इसमें यूजुअली ये होता है क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं, जो अट्रैक्शंस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं कंपाउंड में, तो वही डिसाइड करते हैं कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होगा, मीडियम रेंज का, हायर रेंज का। तो जनरल रूल ये है जितने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, आयंस के बीच में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उतना हायर उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, और जितना लोअर अट्रैक्टिव फोर्स उतना उनको कन्वर्सली कम होगा। अब जहाँ तक अब आप जब हम कंपेयर करते हैं, ये जो हेलो अल्केन्स में चूंकि डायपोल डायपोल अट्रैक्शंस होती हैं, इनमें वंडरवॉल्स फोर्स ऑपरेट करते हैं, तो इसलिए हेलो ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं वो उनके हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शंस एज कम्पेयर टू अल्केन। चूँकि हम हेलो अल्केन्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हैं। तो इसलिए अगर मतलब समझने के लिए कि आपके पास ईथेन है और क्लोरो ईथेन है, ब्रोमो ईथेन है और आयोडो ईथेन है, तो मीन्स इन वो सारे ईथेन के डेरिवेटिव्स जो हैं उन सब का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हायर देन ईथेन। ठीक है। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलो अल्केन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेलोजन, देयरफॉर अब द ऑर्डर विल बी क्या कि अगर आपके पास क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, आयोडोमीथेन, फ्लोरोमीथेन है, तो एक टेक्निकल पॉइंट समझना आपको कि जो जितना आयोडो हाइस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडो फॉर्म का या आयोडो डेरिवेटिव का, देन ब्रोमो, क्लोरो एंड लीस्ट किसका होगा, CH3F का। ये इसमें ज़रा खास पॉइंट ध्यान में रखना है। सिमिलरली द डेंसिटी का क्या इन्फ्लुएंस रहता है कि डेंसिटी जो होती है, अल्काइल क्लोराइड्स आर नॉर्मली लाइटर देन द वाटर, लेकिन ब्रोमो एंड आयोडो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वो हेवियर देन वाटर होते हैं। अब डेंसिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बढ़ जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, और एटॉमिक मास ऑफ द हैलोजन। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास क्लोरो डेरिवेटिव है, ब्रोमो डेरिवेटिव है और आयोडो डेरिवेटिव है, तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, तो वहाँ आयोडो की डेंसिटी की ज़्यादा, बिकॉज हायर द एटॉमिक मास हायर द डेंसिटी। ये इसमें ज़रा खास पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी भी डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है। जैसे एक जनरल रूल है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। तो अब चूंकि अगर जो है वाटर, चूंकि अगर वाटर, चूंकि स्टैंडर्ड हम वाटर को ले लेते हैं, तो वाटर में सॉलिबिलिटी हम देखते हैं। अब चूंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, हेलो अल्केन्स भी पोलर होते हैं, अगर क्योंकि इनमें वो CX बॉन्ड पोलर, उसका नेचर वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें चूंकि ज़्यादा चूंकि हेलो वाला जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, तो वो चूंकि वाटर में इनसॉलेबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉलेबल नहीं होते हैं,
तो इसलिए पार्शली वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं हेलो डेरिवेटिव्स या हेलो अल्केन्स के इसमें पानी में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये डिज़ोल्व हो तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती, तब जाके अच्छी खासी जो एनर्जी ओवरकम करती है CX बॉन्ड को सेपरेशन करने में, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वाटर में, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम करने के लिए फिर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो आयन्स ब्रेकअप हो जाते हैं और हेलो अल्केन जो वाटर में क्या बनता है, सॉल्युबल हो जाता है। दूसरी बात ये कि अभी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो ये चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि इनमें मेन बड़ा वाला साइज तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है, तो दे आर मोस्टली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। CCl4 है, बेंजीन है, देयर होस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उनमें आराम से हेलो अल्केन्स अल्काइल हैलाइड्स दे आर सॉल्युबल इन देम। सॉलिबिलिटी का आपको एक मेन पॉइंट आपको जहन में ये रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूजुअली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन विद एक्सेप्ट जैसे कैटेगरी आगे हमने पढ़ना है कि अल्कोहल्स हैं, दे आर कंफर्टेबली सॉल्युबल इन वाटर। तो बिकॉज क्योंकि अल्कोहल्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और पानी वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इजीली वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक और मेकअप हो जाता है, तो जल्दी वो आराम से। लेकिन जनरली है कि पानी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। नाउ विल बी स्विचिंग ओवर टू, ये हो गया ब्रीफ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। नाउ विल बी स्विचिंग ओवर टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, दे मोस्टली उनका इनमें इन्फ्लुएंस किसका रहता है, ये जो CX बॉन्ड का रहता है, क्योंकि हेलो अल्केन्स में हेलोजन एटम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वही फंक्शनल ग्रुप होता है। आपके जहन में तो ऑलरेडी है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है कि ये इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, ये किस तरीके का केमिकल बिहेवियर दिखाएगा रिएक्शन में, ये कौन कौन सी रिएक्शंस करेगा और कौन सी रिएक्शन किन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो वो सब प्रॉपर्टीज़ जो डिसाइड करता है हेलोजन एटम, क्योंकि वही फंक्शनल ग्रुप ही होता है हेलो अल्केन्स में। तो ये मोस्टली ये जो CX बॉन्ड होता है हेलो अल्केन्स में, तो वही डिसाइड कर लेता है कि ये हेलो अल्केन्स की कौन कौन सी रिएक्शंस होगी और कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो बेस्ड अपॉन द मैकेनिज्म की जनरली हम हेलो अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज करते हैं 3 ग्रुप्स में। Number 1 is nucleophilic substitution reactions, then there are elimination reactions, and third is reaction with metals. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक तो पहले ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा, थोड़ा रिफ्रेश कर लेंगे आपको। अभी 1 मिनट हमारे पास है, क्योंकि 9 मिनट तक का ऑडियो वीडियो चला ही जाता है, उसके बाद फिर वो अपलोड नहीं हो पाता। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ऑर्गेनिक केमिकल एक दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, वो जनरल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो होती हैं। अब न्यूक्लियोफाइल्स आपको पता है कि हमने पढ़ा भी, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स। अब अटैकिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ अटैकर, यहाँ अटैकर एजेंट क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस लविंग है, इसलिए खुद इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो वो कैटेगरी होगी। ये एलिमिनेशन रिएक्शंस कौन होती हैं, वो केमिकल रिएक्शंस जिन केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट से ही एटम या ग्रुप ऑफ एटम निकल जाते हैं, ऐड कुछ नहीं होता, दे आर नोन एलिमिनेशन रिएक्शंस। थर्ड रिएक्शन में मेटल्स, अल्काइल हैलाइड्स में चूंकि CX बॉन्ड इजीली ब्रेकअप हो जाता है, तो आराम से मेटल्स वहाँ मेटल्स जो रिप्लेस कर लेते हैं हेलोजन एटम्स को, तो वी हैव सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो विद दिस विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।